जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज फिर एक वीडियो के साथ आया हूँ आप लोगों के सामने। तो आज मैं जो चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे तो वो है अहंकार, ईगो ना। तो वो क्या होता है एक्चुअली, अहंकार क्या है और उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अहंकार सिंपल भाषा में अगर बोलेंगे तो अहंकार हो गया कि अपने आप को भगवान से अलग सोचना, या भगवान सोचिए सृष्टिकर्ता, ठीक है, जो हम लोग को सबको बनाया, उससे अलग सोच के सोचना और उसी हिसाब से काम करना, वो हो गया अहंकार। ठीक है। तो अहंकार का उत्पत्ति जब हम लोग का शरीर मिलता है ना, जन्म के बाद, जन्म का पहले से पेट में जब रहता है ना, उस समय से हम लोग का जब शरीर मिलता है, उस समय से हम लोग का अहंकार सृष्टि हो जाता है। ठीक है, अहंकार का सृष्टि हो जाता है। अच्छा, अहंकार किस तरह मतलब बढ़ता है और किस तरह हम लोग को मतलब फंसा देता है ना, किस तरह हम लोग को कष्ट देता है अहंकार, वो चीज़ तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जैसे हम लोग जब जन्म होने के बाद हम लोग का अहंकार था, लेकिन क्या का अहंकार था, हम लोग का शरीर का अहंकार था। शरीर का अहंकार था मतलब हम लोग का शरीर का ऐसे लगता था कि शरीर मेरा है। शरीर में अगर भूख लगा तो हम रो देते हैं। इस तरह शरीर में अगर कोई चिमटी मार देगा, बोलने से दर्द होगा, या उस समय रो देगा, या कोई मतलब खाना खाएगा तो तृप्ति होगा। तो उस तरह शरीर का अहंकार हम लोग का उसमें था, वही अहंकार था उसका। और उसको बोल सकते कि शरीर का अहंकार भी कमती था, ठीक है, लेकिन था, कुछ पोर्शन था। और हम लोग का पूरा लाइफ में हम लोग को पता चलता है कि जब हम लोग छोटा रहता है ना, उस समय अहंकार हम लोग का कम रहता है, क्योंकि शरीर का अहंकार ही सिर्फ रहता है, बाकी अहंकार हम लोग का नहीं रहता। तो जिसके कारण हम लोग उस बच्चे के पास व हम लोग का पास आदमी लोग ज़्यादा आता है, हम लोग को ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि हम लोग का अहंकार नहीं है। उस समय हम लोग का अहंकार नहीं था। अच्छा, अहंकार क्या है, अहंकार कैसे सृष्टि होता है? जब हम लोग लाहे धीरे धीरे उम्र बढ़ते जाते हैं ना, हम लोग का दिमाग खुलता है, तो हम लोग मतलब जो हम लोग का चारों तरफ का चीज़ हम लोग को नॉलेज में देता है कि इन्वायरमेंट का चीज़ सब हम लोग को परिचित, मतलब हमको समझ में आता है कि ये सब इन्वायरमेंट का चीज़ है। तो उसी चीज़ को हम लोग अपना अपना बोल के ले के मतलब गुटाता है, मतलब इकट्ठा करता है। जैसे कि रिलेशन में आ गया कि ये माँ पापा है, ये मम्मी है, ठीक है, ये मेरा घर है, ये खेलना मेरा है, ये फिर गाड़ी मेरा है, छोटा बच्चे की बात बोल रहे हैं। तो ये सब, ये दोस्त मेरा है, ये दोस्त नहीं है। तो इस तरह करके लाहे मतलब जो प्राकृतिक चीज़ है, जो इसको अचानक से मिला था या जन्म होने के बाद मिला था, वो अपना अपना करते करते गुटाते जाता है। जितना बड़ा होता है उतना ही वो सब चीज़ और गुटाता है। कभी कभी बड़ा होने के बाद फिर वो खुद कमाता है, कमाने के बाद उसको चीज़ मिलता है, तो वो सोचता है कि हाँ मेरा है ये, ठीक है, तो मेरा है ये करके वो अपनापन, मतलब जितना अपनापन, मतलब वो अपनापन करके रखा है। तो उसी तरह जब हम लोग और भी बड़ा हो गया, तो उसके बाद हम लोग का जो अहंकार और गुटाने वाला चीज़ सब ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अभी इस समय ऐसा अनुभव होता है कि हम ही राजा है, हम ही कंट्रोल कर रहे हैं, वो चीज़ सब जो है ना हम ही कंट्रोल कर रहे हैं। हम, मेरा इशारे से हो रहा है, हम पैसा कमा रहा है बोल के ये ठू है, वो है, हम इसको बनाया, हम बनाया, ठीक है, हमने बनाया इसको, मेरा कंट्रोल में है। तो इस तरह करते करते हम लोग मतलब दोस्त लोग भी बनाया तो मेरा दोस्त है, वाइफ भी है तो मेरा वाइफ है, बच्चा भी है तो मेरा बच्चा है। इस तरह करके मतलब हम लोग अपनापन के लिए, मतलब वो सब मतलब अहंकार के लिए ही अपनापन होता है।
और उसी के लिए हम लोग लाहे लाहे जब जितना पुराना होगा, जितना मतलब हम लोग सामान जो चीज़ हम लोग को मिला है उसको अगर अपनापन करके रखेगा तो उतना ही हम लोग का अहंकार पुष्ट होता है। ठीक है, तो अहंकार पुष्ट होता है। तो अगर उस समय जितना अहंकार पुष्ट होगा उतना हम लोग का विवेक जो होगा वो शून्य हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसका कारण है कि जो चीज़ हम लोग को मिला है, एक्चुअली हम लोग जो अहंकार करके हम लोग का है बोल के सोच के रखा है, वास्तव में वो हम लोग का नहीं है। वास्तव में वो लोग चीज़ को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। वो चीज़ सब हम लोग कंट्रोल का कंट्रोल का अंदर में नहीं है। हम लोग का शरीर ही हम लोग का कंट्रोल में नहीं है, तो बाकी सामान कैसे हम लोग का कंट्रोल में हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन जब अहंकार पुष्ट हो जाएगा तब हम लोग का दुख ही दुख मिलता है। क्यों मिलता है? कारण वास्तव में रियलिटी में तो हम लोग का कंट्रोल में नहीं है ना, चीज़ सब हम लोग का नहीं है ना, लेकिन हम लोग माना हुआ है कि हम लोग का है। लेकिन जब देखता है कि एक एक करके छूट रहा है तब जाके हम लोग कंट्रोल करने चाह रहा था लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया, वो चीज़ छूटा तो फिर हम लोग को दुख आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, हम लोग कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये चीज़ तो हमसे छूटेगा, क्योंकि ये मेरा है, हम कंट्रोल में रखना चाहता था लेकिन छूटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मोबाइल आप बहुत अच्छा पाता है, वो चीज़ आपका मोबाइल बहुत अच्छा है, आपका मोबाइल है, ठीक है, लेकिन वो मोबाइल जो छूटेगा वो तो श्योर है ना। लेकिन आप कभी सोचा ही नहीं था कि मोबाइल मेरा से छूटेगा, छूट के गिरेगा, गिर के भागेगा, वो आप सोचा ही नहीं था, लेकिन हो जाता है। हो जाने के बाद आपको जो अहंकार है ना, अहंकार में चोट लगता है, जिस कारण हम दुखी होते हैं। जितना ज़्यादा अहंकार उतना ज़्यादा दुखी। ठीक है, तो इसी तरह अहंकार में क्या होता है कि फिर जैसे कि हम ही सब कुछ है बोल के ऐसे अनुभव होता है, जिसका कारण आप अगर दुख में भी होगा ना तो अहंकार की वजह से आप दूसरा को नहीं बोलेंगे कि हम दुख में हैं, नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका अहंकार है कि हम खुद का प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकेगा। तो जिसका कारण आपका दुख भी किसी को पता नहीं चलता है, और शेयर नहीं करने से वजह से आप खुद मतलब दुख में ज़्यादा रहते हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी वो है कि हम लोग को जिसने बनाया है हम लोग को ना, उसी ने हम लोग को कंट्रोल कर रहा है ऑलरेडी। क्या हम लोग को मिलना है, किस तरह मिलना है, कितना दिन के लिए मिलना है, किस तरह वो चीज़ जाएगा, ख़त्म होगा, वो सब ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा है, हम लोग का अंदर में नहीं है। तो इसके लिए हम लोग बेकार में अहंकार करके लाभ नहीं है। कितना दिन के लिए हम लोग है वो भी हम लोग को पता नहीं है, किसी को नहीं पता है। तो हम लोग सिर्फ अहंकार करके हम लोग बोलता है कि हम बड़ा है, तुम छोटा है। चलिए, अगर हमारे में कुछ भी चीज़ मेरा पास है तो ये जो हम लोग को चला रहा है उसका ऊपर उसका ऊपर ही निर्भर करके है। अगर नहीं होना है तो एक झटका में सब खत्म हो जाता है। हम बहुत ऐसे घर देखा है, परिवार देखा है, जिसका करोड़पति आदमी अचानक आग लग जाता है, ख़त्म, जीरो। या किसी को ऐसे देखा है जिसका कुछ नहीं होता है लेकिन अचानक लॉटरी लग जाता है, कुछ बन जाता है, अलग ही कुछ हो जाता है, करोड़पति हो जाता है। या इस तरह मतलब अहंकार सिर्फ वो एक मतलब मिथ्या चीज़ है, मतलब झूठ है, सही नहीं है अहंकार। अच्छा, इसको हम लोग फिर एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप ही है भगवान, ठीक है, और आपने एक चीज़ को जन्म दिया, एक अपना बच्चा को जन्म दिया, ठीक है। सोचिए आप उस बच्चा को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, आप ही का वजह से वो जन्म हुआ है, ठीक है। सोचिए आप ही का वजह से जन्म हुआ है। जन्म होने के बाद बच्चा वो अगर थोड़ा बड़ा होने के बाद बोलता है नहीं, मैं अपने आप जन्म हुआ हूँ, मेरा कंट्रोल में है, हम खुद जन्म लिया है। आपको अगर इम्पोर्टेंस नहीं देगा और खुद का मर्जी से करेगा तो क्या, आप तो जानता है ना उससे क्या है, उसका कैसे जन्म हुआ है, आपको तो पता है, लेकिन उसको पता नहीं है ना। वो अहंकार से वो बोल रहा है कि हमको पता है, हम खुद से जन्म हुआ है, लेकिन आपको तो सब पता है ना, है नहीं। तो जो ज्ञानी होता है उसको पता होता है सब कुछ,
तो जो अज्ञानी होता है वो मतलब ऐसे झूठ बात को ही अपना समझ के झूठ बात को ही में बचा रहता है। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ, अज्ञान का कारण ही मतलब अहंकार उत्पन्न होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोचिए, हम लोग जब छोटा था उस समय मिट्टी का बॉल बनाता रहा, ठीक है, और उस मिट्टी का बॉल हो गया और क्या बोलते हैं मार्बल गुटी, उस सबसे खेलता रहा हम लोग ना। तो उस समय हम लोग को मार्बल गुटी, एक ठो मार्बल गुटी बहुत इम्पोर्टेंट लगता रहा हम लोग को, है नहीं कि मार्बल गुटी एक ठो मेरा है। मार्बल गुटी के लिए कभी कभी झगड़ा भी हो जाता रहा, ठीक है। लेकिन जिस तरह हम लोग का उम्र बढ़ता गया, अभी पता चल रहा है मार्बल गुटी उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, अभी पैसा इम्पोर्टेंस है। इस तरह होता है ना, उस समय के लिए मार्बल गुटी इम्पोर्टेंट था, अभी के लिए पैसा इम्पोर्टेंट है। और जब हम लोग का नॉलेज हो जाएगा तो पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि ये दोनों चीज़ ही मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम उसलिए नहीं बोल रहे कि आप पैसा मत करें, पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोग का, वो हो गया कि सही को, सत्य को जानना, जिसका कारण ही हम लोग का शरीर का प्राप्ति हुआ था, मनुष्य देह का प्राप्ति हुआ, ठीक है। हम देखा आपका करोड़पति घर में भी सेम ही चीज़ हो रहा है, सेम A to Z सेम ही चीज़ हो रहा है जो एक साधारण मिडिल क्लास घर में होता है। क्या क्या सेम चीज़, उसका भी खाने का स्टाइल, इसका भी खाने का स्टाइल सेम ही है, इसका सोने का स्टाइल, इसका भी सोने का स्टाइल एक ही है, उसका शांति जिस तरह अनुभव होता है, इसका भी शांति जिस तरह अनुभव होता है एक ही है, उसका भी जितना भी लाइफ प्रोसेसेस है, इसका भी लाइफ प्रोसेसेस है एक ही है, ठीक है। दोनों जगह में आप खुश रह सकते हैं, हाँ, धनी आदमी भी खुश रह सकता है, गरीब आदमी भी खुश रह सकता है, लेकिन अगर उसको अहंकार या अहंकार को नाश करके सही क्या है उसमें स्थित हो जाए, वो सही का विवेक हो जाए, ठीक है। कभी आदमी या पैसा का बीच आ जाए तो आदमी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पैसा ज़्यादा नहीं, उसका विवेक हो जाए कि पैसा तो आज में है, काल में नहीं भी हो सकता है, या आज में नहीं है तो काल में हो भी सकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम खाटनी करेगा तो होगा, हाँ खाटनी करना है आपको, लेकिन खाटनी नहीं करने से भी हो सकता है, या अगर आपको होना है तो आपको मन से ही खाटनी करने के लिए मन आ जाएगा, हाँ करना है, ये काम करना है, तो देखिएगा उसका डेवलप हो रहा है, उससे काम करना है, अपना कर्तव्य कर्म करना है, ठीक है। और कर्तव्य कर्म करने से निष्काम भाव से आप करते हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं है, आप धनिया हो ना हो, लेकिन आपको शांति अनुभव होगा। तो अहंकार के बारे में हम बोल रहा था, वही जो चीज़ मतलब हम लोग का वास्तव में नहीं है, वो सब को अगर हम लोग मतलब अपना समझ के लेके रखा है, तो उसीलिए हम लोग का अहंकार पुष्ट हो रहा है। जितना ज़्यादा अपनापन प्राकृतिक चीज़ का ऊपर, उतना ज़्यादा मतलब अहंकार, और वो अहंकार मिथ्या अहंकार है, गलत अहंकार है, झूठा अहंकार है, क्योंकि वो सब प्राकृतिक चीज़ सब कुछ नष्ट होने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नष्ट नहीं होगा। तो जो चीज़ नष्ट हो जाता है वो चीज़ हम लोग का नहीं है, हम लोग का वास्तविक नहीं है। जो चीज़ नष्ट नहीं होगा, हर समय रहेगा, वही हम लोग है, और वास्तव में वही सही है, ठीक है। और इसीलिए वो जो नाशवान चीज़ है उसके लिए हम लोग अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं करने का भी बहुत सारा फ़ायदा है, जैसे कि हम लोग छोटा बच्चा अहंकार नहीं होता है, इसलिए सब आदमी प्यार करते हैं उसको ना, सब आदमी प्यार करते हैं उसको, सब जाता है उसको देखने के लिए, सब उसको मिठाई लेके जाता है, कुछ लेके जाता है। तो इसलिए अगर हम लोग भी अहंकार मुक्त हो जाएगा, ठीक है, तब जाके हम लोग को भी उतना प्यार मिलेगा समाज से, सब आदमी हम लोग को मतलब प्यार करेगा और हम लोग का उन्नति होते रहेगा, ठीक है। जय श्री कृष्ण। आप लोग भी ठीक से रहिएगा, सुस्त रहिएगा। धन्यवाद।